हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल, इन कोर्सेज में कैसे एडमिशन लें, क्या फॉर्म भरने का प्रोसेस है, कैसे इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है, कौन फॉर्म भर सकता है ना। एम्स में एडमिशन का क्या फायदा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस बच्चे का एडमिशन एम्स कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग में या एम्स कॉलेज के अंदर पैरामेडिकल में होता है, उस बच्चे को एम्स हॉस्पिटल के अंदर ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। क्या ये सही है? यह भी कहा जाता है कि एम्स की स्टडी बिल्कुल फ्री है। एम्स में हॉस्टल का चार्ज नहीं लगता, कॉलेज की फीस नहीं लगती। क्या यह सच्चाई है? क्या कोई बच्चा जिसने इसी साल 12th का एग्जाम दिया है या जिसने 2-3 साल पहले 12th का एग्जाम दिया है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? ऐसे बच्चे जिनका नीट में स्कोर काफी कम बन रहा है, क्या उन बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए? किस लेवल का इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है? और अगर कोई बच्चा अभी तैयारी करना चाहे वन शॉट क्लास के माध्यम से या क्रैश कोर्स के माध्यम से या बुक्स, कोई बच्चा इसके लिए स्पेशल बुक्स पढ़ना चाहता है तो कौन सी पढ़े? अगर बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो कौन सी ज्वाइन करे? या कोई बच्चा घर बैठे सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो कैसे करे, कितना पढ़े, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े? इसी पे हम एकदम शॉर्ट, सटीक और A to Z इंफॉर्मेशन एम्स के बारे में आपको मिलेगी। प्लीज ये वीडियो जरूर देखना। सबसे पहली बात और बड़ी बात बेटा, एम्स एम्स का मतलब है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल का संस्थान है एम्स बेटा। एम्स के अंदर अगर आप करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग, तो देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग जो है ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। क्या है? 4 ईयर का डिग्री है। और ऐसा कहा जाता है बेटा, बीएससी नर्सिंग इज इक्वल टू एमबीबीएस। मतलब जितना एमबीबीएस का वैल्यूशन है मेडिकल फील्ड में, उतना ही बीएससी नर्सिंग का वैल्यूशन है। ठीक है, स्कोप इसमें 100% है। ऐसा कहा जाता है कि आज इंडिया में कोई भी बीएससी नर्सिंग किया हुआ बेरोजगार नहीं है, क्योंकि इसमें जितने लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया है उससे भी ज्यादा पोस्टें खाली है। अब देखिएगा, एम्स का बीएससी नर्सिंग का जो कॉलेज है बच्चों, है ना, उनमें कौन एडमिशन ले सकता है भाई? एम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग केवल 12th बायो की लड़कियां ही कर सकती है, 12th बायो की गर्ल्स कर सकती है। ठीक है, अब देखिएगा एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है बेटा। यहाँ मिनिमम एज जो है आपकी वो 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट चाहे 35 हो या 45 हो चलेगा। अगर सेशन 2025 की बात करूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से 2008 तक कुछ भी हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब पैरामेडिकल, पैरामेडिकल कोर्स 12th बायो का बॉयज भी कर सकता है और गर्ल्स भी कर सकती है। 12th बायो के बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही ये कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बीएमएलटी, बीआरआईटी, बीओटी, है ना। इन सभी कोर्सेज के लिए अभी सामूहिक फॉर्म भरा जाएगा और फिर प्रवेश परीक्षा होगी। एडमिशन के समय आप कोई भी कोर्स का चुनाव कर सकते हो। ओके, अब देखो बच्चों, क्या सर मैथ का बच्चा भी इसका फॉर्म भर सकता है? जी हाँ बच्चों, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं इनमें पैरामेडिकल में, जैसे एक कोर्स होता है ऑप्टोमेट्री, वो मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो मेनली इसके ज्यादातर कोर्स जो है बायो के लिए ही हैं, लेकिन कुछ एकाध ऐसे कोर्स हैं जो मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैथ वाला भी फॉर्म भर सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स। एज लिमिट यहाँ पर भी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम चाहे 35 हो या 45 हो, आप फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए बच्चों, अब बड़ी बात यह है कि सर क्या ऑल इंडिया के बच्चे एम्स कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ, पूरे भारतवर्ष का बच्चा चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो, फॉर्म भर सकता है। जितने भी बच्चे जो 12th पास कर चुके हैं वो भी, और जिनका अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, जो 12th अपियरिंग है, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। NIOS बोर्ड से किसी ने 12th किया है वो भी, कोई मैथ का बच्चा है और बायो एक्स्ट्रा में है तो वो भी भर सकता है फॉर्म। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। साथ ही साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है वो भी फॉर्म भर सकता है। और चाहे किसी बच्चे के 12th में मान लो 50% ही बने हैं या 45% ही बने हैं, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओके, अब देखिए मैं परसेंटेज की बात तो करूंगा ही आगे।
आगे और बता दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन कैसे होगा, क्या डायरेक्ट एडमिशन होता है? देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद बेटा, है ना, एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एडमिशन होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। एम्स के टोटल बेटा बीएससी नर्सिंग के कितने कॉलेज है? 18 प्लस कॉलेज है। उन 18 प्लस कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, और ऐसे पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए इसके 14 प्लस कॉलेज है पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह। उन सभी में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, है ना। अगर कोई गर्ल्स हैं तो वो दोनों का फॉर्म लगा सकती है, बॉयज है तो फिर वो केवल पैरामेडिकल का ही फॉर्म लगाएगा। ठीक है। अब देखो, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में 30 क्वेश्चन है बायो के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन जीके के है बेटा। अगर अपन बात करें पेपर की, तो पेपर दोनों मीडियम में आता है, आप किसी भी मीडियम में दे सकते हो। 1/3 माइनस मार्किंग है, और इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, और लगभग सभी राज्यों में इसका सेंटर रहता है ना। लगभग सभी स्टेट में इसका क्या रहता है बेटा? एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर रहता है। और अभी भी फॉर्म चल रहे हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब देखिए पैरामेडिकल, है ना। तो बीएससी नर्सिंग की बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, वो 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। ओके। पैरामेडिकल में बेटा मैथ का बच्चा अगर फॉर्म लगाएगा तो मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, बायो वाले के लिए बायो के 30 आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी 30। तो पैरामेडिकल में 90 क्वेश्चन आते हैं बेटा, और 90 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। बाकी सेम रूल है, पैरामेडिकल का पेपर भी दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आप किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। 1/3 माइनस मार्किंग है, ऑनलाइन एग्जाम, सभी स्टेट में सेंटर है, और हो सकता है कुछ राज्यों में सेंटर नहीं भी है, तो आप अपने नज़दीकी राज्य में, नज़दीकी कोई भी सिटी में सेंटर चूज कर सकते हैं। ओके। अब बच्चों अगर बात करें अपन सिलेबस की, तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के अंदर जो सिलेबस है बेटा, वो 11th और 12th एनसीईआरटी का रहता है ना। 11th और 12th की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़नी पड़ेगी, और वो भी कंप्लीट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, 11th और 12th का सिलेबस है बीएससी नर्सिंग में भी, है ना, और पैरामेडिकल के अंदर भी 11th और 12th का ही सिलेबस है। फर्क इतना है कि बीएससी नर्सिंग में 10 नंबर का जीके आता है, तो जीके आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। वास्तव में जीके के 8 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बेटा रीजनिंग के आते हैं, रीजनिंग के, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो हम जीके प्लस रीजनिंग कह सकते हैं 10 नंबर। ओके बेटा। अब बड़ी बात यह है कि इसके फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर फिल होते हैं। बच्चों अगर हम वेबसाइट की बात करें कि भाई फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर भरे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिएगा बेटा, है ना, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म अभी चल रहे हैं, बिल्कुल लास्ट डेट बहुत करीब आ चुकी है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 7 मई 2025। आपको 7 मई तक बेटा बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन के 3 से 4 दिन बाद में बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होते ही एक आरयूसी कोड जनरेट करना होता है, और कोड की हेल्प से फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 15 मई, है ना। बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक फोटो अपलोड होगा, दूसरा आपका साइन अपलोड होगा, तीसरा आपका थंब इम्प्रेशन अपलोड होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं लगती है, और कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं लगता, है ना। फाइनल रजिस्ट्रेशन में और आरयूसी कोड जनरेट में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है बेटा, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर। केवल फाइनल रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी जाती है, आपकी 10th की, 12th की, एग्जाम सेंटर, एड्रेस, वो सारी चीजें फाइनल रजिस्ट्रेशन में भरी जाती है। और बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरी जाती है। इस वेबसाइट पर emsexams.ac.in पर आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। डेट फिर से नोट करिए, 7 मई 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, और 15 मई 2025 बच्चों फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। ओके, बिल्कुल जी। अब मैं परसेंटेज की भी बात करूं कि सर 12th में मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए एडमिशन के लिए। देखो बेटा, अगर 12th बायो की गर्ल्स है और वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करती है, और अगर उसकी कैटेगरी जनरल है या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, तो उसके मिनिमम 12th में परसेंटेज 55 तो होने चाहिए। और एससी एसटी की कोई गर्ल्स है
तो उसके मिनिमम 12th में 50% होने चाहिए, चाहे कोई भी बोर्ड से हो। ठीक है, और अभी अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिएगा इसी तरह से अगर अपन बात पैरामेडिकल की करें तो पैरामेडिकल में 12th बायो और मैथ वाले दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्म भरने के लिए बेटा आपके 12th में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे के लिए मिनिमम 50% और SC ST के लिए मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब जो एम्स के कॉलेज है ना बेटा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे देश में एम्स बीएससी नर्सिंग के तो कितने कॉलेज है बेटा, 18 कॉलेज है ना। और एम्स पैरामेडिकल के कितने कॉलेज है बेटा, तो लगभग 14 प्लस कॉलेज है ना। अलग अलग सिटी में एम्स के कॉलेज है बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी, जम्मू, ये बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है। और इनमें से ज्यादातर जगह बच्चों पैरामेडिकल के भी कॉलेज है ना। एम्स के अंदर एकदम फ्री स्टडी होती है, कॉलेज की फीस नहीं लगती, हॉस्टल की फीस नहीं लगती, और एम्स हॉस्पिटल में आपको ड्यूटी मिलती है, एम्स हॉस्पिटल में। अब एम्स के कॉलेजों में ऐसा है बेटा, जैसे राजस्थान का बच्चा है कोई, वो फॉर्म भर रहा है, तो भले ही वो उसको उसके अगर अच्छे नंबर होंगे तो राजस्थान में जोधपुर का एम्स मिल जाएगा। अगर थोड़े हो सकता है मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हो, तो वो अगर मान लो बच्चा पंजाब का एम्स मांगता है तो पंजाब मिल जाएगा। मतलब आप किसी भी एम्स में एडमिशन ले सकते हो, वो नंबरों के अनुसार ही आपको एडमिशन मिलेगा, है ना। पूरे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी एम्स में एडमिशन ले सकते हो। एम्स में बहुत अच्छी स्टडी होती है, इंडिया की टॉप फैकल्टी पढ़ाती है बच्चों। और एम्स के अंदर आपकी थ्योरी की तो क्लासें बहुत अच्छी है ही, साथ ही साथ वहाँ एम्स हॉस्पिटल में आपकी ट्रेनिंग होगी, वहाँ बुक्स के लिए अच्छी लाइब्रेरी है, प्रैक्टिकल के लिए अच्छी लेबोरेटरीज है, अच्छी फैकल्टी है। साथ ही साथ बेटा जब आपकी स्टडी चलेगी ना, जब आप फाइनल ईयर में आ जाते हो, तब गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड भी देती है। मतलब आपको कुछ अमाउंट लगभग 60,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक आपको मिलते हैं। ठीक है ना, स्टाइपेंड के तौर पर, विशेष रूप से नर्सिंग कोर्सेज में। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और हम लोग इसकी तैयारी भी करवा रहे हैं, एम्स पैरामेडिकल और एम्स बीएससी नर्सिंग की। कहाँ, तो बेटा ये विजय एजुकेशन का विजेता क्रैश कोर्स है। इस विजेता क्रैश कोर्स के अंदर बेटा हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। केवल फीस आप देखो ना, मतलब फीस एक तरह से है ही नहीं बेटा, 449 रुपए के अंदर आप लोग विजय एजुकेशन से विजेता क्रैश कोर्स से जुड़ करके ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये पूरा लाइव बैच है, जिसमें दोनों मीडियम में क्लासें चल रही है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहे हैं। और देखो इसमें बच्चों डिटेल्ड क्लासें भी हैं और वन शॉट क्लासेज भी चल रही है ना। और अंदर रिकॉर्डेड क्लासें भी, आप अगर रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हो तो लाइव भी है। टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है बेटा। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर पेपर के पीवाईक्यूज है ना। और अंदर डाउट सेशंस भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैच में टेस्ट सीरीज एकदम फ्री है, निःशुल्क है ना। अनेकों टेस्ट हो रहे हैं लगातार, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए अंदर मॉडल पेपर भी है, जिस लेवल का एम्स का पेपर आता है उसी लेवल के मॉडल पेपर है। और इस बच्चों बेच की जो वैलिडिटी है आपकी, वो 30 जुलाई तक है। वैसे एग्जाम तो पहले हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के बाद तक वैलिडिटी इसलिए रखी है बेटा, ताकि एग्जाम होने के बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, उसमें भी हम ऐप में लाइव आके आपको काउंसलिंग सपोर्ट देंगे। लोग तो काउंसलिंग के नाम पे भी हजारों रुपए लेते हैं बेटा, है ना। विजय परिवार का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा बच्चे एम्स का फॉर्म भरें और तैयारी करें, और मध्यम परिवार के बच्चों का बड़ी संख्या में चयन हो। तो प्लीज आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करिए, और फिर बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये विजेता क्रैश कोर्स जो है ये ज्वाइन करिए। पहले गूगल प्ले स्टोर पर या अपने टैब में या आईफोन में, और कंप्यूटर में भी क्लास देखना चाहते हो तो vijayeducation.com वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ऐप डाउनलोड करोगे, फार्मेसी, पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करिए, फिर विजेता क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए, फिर आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे कर दीजिए। यूपीआई फोन पे से कर सकते हो, एटीएम कार्ड से कर सकते हो, किसी दूसरे फोन से स्कैन करके स्कैनर की हेल्प से भी कर सकते हो। अब बच्चों देखिए, काफी बच्चों को अलग से केवल टेस्ट सीरीज की जरूरत है। अगर कोई बच्चा ओनली एंड ओनली टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो 149 में आपको ओनली एंड ओनली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बुक्स भी चाहिए होती है, तो बेटा एम्स की बुक आपको 349 में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसमें जाकर के बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो,
ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बुक के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है 9828111229। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल 5 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी। बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और बुक में चैप्टर वाइज एमसीक्यू है प्रैक्टिस के लिए। हर बच्चे के पास ये एम्स की बुक होनी चाहिए बेटा, हर बच्चे के पास मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए ये बुक होनी ही चाहिए, है ना। आप 200-300 रुपये यूं ही खर्च कर दोगे बेटा, और डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं है ना। आप ऑर्डर करोगे फ्री में डिलीवर होगी बुक आपके घर तक, ठीक है ना। और ये है टेस्ट सीरीज बच्चों, जिसकी प्राइस है 149। अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप अलग से टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो, इसका नाम भी है विजेता टेस्ट सीरीज। ठीक है बेटा, और बेच चाहिए तो ये बेच है, बेच लोगे तो टेस्ट सीरीज इसमें फ्री है। अब देखो, देखिए इतनी बात तो हो ही चुकी है बेटा। अब देखिएगा, अब बड़ी बात यह है कि सर मैं फॉर्म कैसे भरूं और फॉर्म के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने अभी एक बात क्या बोली थी, मैंने कहा था बेटा एम्स के बीएससी नर्सिंग के 18 कॉलेज और पैरामेडिकल के 14 कॉलेज है, इनमें ऑल इंडिया के बच्चे, सभी राज्यों के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल। लेकिन पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करनी है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। अब देखिए बड़ी बात यह है कि सर सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है बेटा। देखना, बेसिक रजिस्ट्रेशन, भले ही आप दोनों कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हो, लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। तो पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, एक ही बार में रजिस्ट्रेशन होता है। तो पहले आप बेसिक रजिस्ट्रेशन तो कर ही लीजिए। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद बेटा, है ना, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद, बेसिक रजिस्ट्रेशन 3 से 4 दिन बाद अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद आपको RUC कोड जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, है ना, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए पहले इस तरह का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, जिसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए, फोटो में कैप या रंगीन कलर का चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों इस तरह का एक साइन भी आपको जो है अपलोड करना होगा, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक या ब्लू पेन से साइन करके, और आपको अपलोड करना है। कैपिटल लेटर में साइन आपको नहीं करना है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में बेटा थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगा करके, और वो भी आपको अपलोड करना होगा। ये 3 चीजें बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए अपलोड करनी है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट की अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ओबीसी SC ST के बच्चों के लिए। तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बाद में बनाना है, ठीक है ना। या अभी बनवाने के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है या एमबीसी कैटेगरी का है, मतलब किसी की बीसी कैटेगरी है, बीसी, ओबीसी, एमबीसी, बीसी फर्स्ट, बीसी सेकंड, तो बीसी कैटेगरी है ना आपकी बेटा, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये डेट देख लो बेटा, 1 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 के बीच का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। इस डेट के बीच का, भले ही आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, भले ही आपकी कैटेगरी ओबीसी है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए। सर इसकी जरूरत कब होगी, इसकी जरूरत तो बेटा जून के लास्ट में है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वेबसाइट पर आके अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अभी कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी का बना हुआ नहीं है तो बनवा देना, ठीक है। अगर पुराना बना हुआ है तो वो काम नहीं आएगा, काम आएगा 1 अप्रैल 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के बेटा 15 मई 2025 के बीच का, है ना, जिसकी कैटेगरी ओबीसी है, जिसकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए, है ना। अभी भी अप्लाई करोगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात SC ST के बच्चों की, तो SC ST के बच्चों का पुराना भी बना हुआ होगा तो चल जाएगा, है ना। फिर कह रहा हूं अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिए ये एम्स की वेबसाइट है, एम्स की वेबसाइट पे आके सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है बेसिक रजिस्ट्रेशन पे। ये एम्स की साइट है, साइट जैसे ही ओपन होगी ना बेटा, तो इस साइट में अकेडमिक कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, फिर बीएससी ऑनर्स पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद पहले ही पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, है ना, फिर क्लिक करोगे, फिर प्रोसीड करोगे, फिर प्रोसीड करोगे, ठीक है। और अपनी डिटेल भरनी है और कुछ नहीं करना आपको। और यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालने का ऑप्शन भी आएगा बेटा, लेकिन ये ऑप्शनल है, मतलब आपको नंबर डालने नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल है। इसलिए किसी का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं डालने हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। फिर आप आईडी पे कोई भी एक आईडी का चुनाव करना है और उस आईडी के सामने की तरफ नंबर लिख देने हैं, ठीक है ना। लेकिन आईडी की इश्यू डेट वगैरह ये ऑप्शनल है, ये आपको नहीं भरनी है, ठीक है ना।
इश्यू प्लेस में अपना राज्य का नाम लिख देना। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, यहाँ अपना एड्रेस डालना है, और इसके बाद यहाँ पे बच्चों डिक्लेरेशन पर यस करके जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करना है। आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा बेटा। जैसे ही आपके मोबाइल पे आईडी पासवर्ड आएगा, अब आपको क्या करना है, अब अपने आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, अपने आप आगे लॉगिन वाला पेज खुलेगा आपका, कुछ इस तरह से, है ना। जैसे ही आप, अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ बच्चों, अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा। अब वो आईडी पासवर्ड इधर आपको डालना पड़ेगा, वो आईडी पासवर्ड आपको इधर क्या करना पड़ेगा बेटा, डालना पड़ेगा, डाल के इधर लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे ना बेटा, तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा बेटा, ऐसे ऐसे इंटरफेस खुलेगा, और नीचे ऐसे ऑप्शन आएगा बच्चों प्रोसीड का, है ना, ऐसे प्रोसीड का। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ऐसे आपको अपना पहले फोटो अपलोड करना है ना। फोटो अपलोड करने के बाद क्या अपलोड करना है बेटा, तो पहले आपको चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो अपलोड करना है, फिर क्या करना है, अपना साइन अपलोड करना है, फिर क्या करना है, अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। अपलोड करके इधर प्रोसीड कर देना और 3 दिन इंतजार कर देना। बस ये हो गया बेसिक रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, डिटेल भरी, जनरेट पे क्लिक किया, आपके पास आईडी पासवर्ड आया, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, लॉगिन करके फोटो, साइन और थंब इंप्रेशन अपलोड किया, है ना। 3 दिन बाद में वापिस आपको लॉगिन करके ऐसे देखना है, और 3 दिन बाद जैसे ही आप लॉगिन करके देखोगे ना बेटा, है ना, 3 दिन बाद जैसे ही आप लॉगिन करके देखोगे, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा योर बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। क्या लिखा हुआ आएगा बच्चों, योर बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। जैसे ही बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाए, ऐसे लिखा हुआ आएगा, है ना, योर बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। जैसे ही एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाए, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे जनरेट कोड का ऑप्शन दिखेगा, जनरेट कोड पे क्लिक करना। कौन से कोर्स के लिए कोड जनरेट करना है, देखो एक बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक भी है, पोस्ट बेसिक आप लोगों के लिए नहीं है। आप बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना, है ना, और अब यहाँ ऐसे ओपन होगा बच्चों। अब यहाँ कोर्स का सेलेक्ट करना, जिस भी कोर्स के लिए कोड जनरेट करना है, कोर्स सेलेक्ट करके और जनरेट कोड पे क्लिक करना। कोड जनरेट होने के बाद क्या करना है, वापिस एम्स के पोर्टल पे आना है, फॉर्म भरने वाले पोर्टल पे। फॉर्म भरने वाले पोर्टल पे आओगे तो यहाँ लिखा हुआ दिखेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। इसमें अपना आईडी डालो, आरयूसी डालो, पासवर्ड डालो और लॉगिन करो। लॉगिन करके एड्रेस भर दो, 10th 12th की डिटेल भर दो, और सेंटर एग्जाम सिटी चॉइस भर दो, ठीक है ना, और आगे फॉर्म का फीस भर दो, और आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। ये बस सिंपल स्टेप है, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। हर बच्चा फॉर्म भरे, हर एक इंडिया का बच्चा एम्स का फॉर्म जरूर भरे। अगर कोई गर्ल्स है, लड़की है ना, तो उसको बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लगाना है, लड़का है तो उसे पैरामेडिकल का फॉर्म लगाना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने का तरीका पैरामेडिकल का और बीएससी नर्सिंग का सेम है। अगर किसी को दोनों फॉर्म भरने हैं और गर्ल्स है तो भी बेसिक रजिस्ट्रेशन एक ही होगा, लेकिन आरयूसी कोड 2 अलग अलग जनरेट होगा। जिन्होंने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो वो आरयूसी कोड जनरेट कर दो, है ना। जिसने पिछली साल करवाया हुआ है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, हर बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए वीडियो कि भाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट बहुत करीब आ चुकी है। सर एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, एग्जाम कब है। देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग के एग्जाम की डेट है 1 जून। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कब है, 1 जून को है ना। और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कब है, 28 जून को है। लेकिन हो सकता है बच्चों डेट में और भी बदलाव हो जाए, तो अभी तो आप लगे रहो, बस पढ़ाई करते रहो और फॉर्म लगा दो, ठीक है ना। फॉर्म की फीस कितनी लगेगी वो तो बताई नहीं आपको, है ना। फॉर्म की फीस क्या लग रही है वो तो नहीं बताई आपको। ये फॉर्म की फीस है बेटा। जनरल कैटेगरी और ओबीसी एनसीएल के बच्चों के लिए 2000 है, एससी एसटी के बच्चों के लिए 1600 है। फिर से देख लीजिएगा बच्चों, जनरल ओबीसी के बच्चों के लिए 2000 है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 है। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ओके बेटा, बिल्कुल जी। बाकी फॉर्म भरने के बारे में स्टेप बाय स्टेप मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर कहूंगा खूब पढ़िए, शानदार पढ़िए। एकदम मीडियम और मॉडरेट लेवल का ही पेपर आता है, लेकिन हाँ इसमें एम्स के पेपर में फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चन लेंदी भी आते हैं। इसलिए अच्छी तैयारी करने के लिए विजय एजुकेशन का चुनाव करिए, क्योंकि पिछले साल इसी विजय एजुकेशन से पूरे भारत के अंदर रैंक फर्स्ट भी आई थी, रैंक सेकंड भी आई थी। और मैं चाहता हूं इस बार भी अपने इंडिया में विजय परिवार के बच्चे जो विजेता बैच में पढ़ रहे हैं वो टॉप करें।
पूरे इंडिया के अंदर जो बच्चा टॉपर बना था वो विजियंस था, नीतीश यादव है, प्रदीप बोचलिया है। इनकी एम्स के अंदर AIR1 एंड AIR2 थी, ठीक है ना। और केवल एम्स में ही नहीं, RUHS के अंदर, PPMET के अंदर, है ना। आप देख सकते हैं विजय एजुकेशन वास्तव में जो है बहुत बेहतरीन परिणाम दे रहा है। और ये हेल्पलाइन नंबर है विजय एजुकेशन के, आप कभी भी बात कर सकते हो विजय टीम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।